नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने टॉप 20 सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हम लोग जो है रोज़ के रोज़ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सब जुड़िएगा और देखते हैं पहला प्रश्न कि बलसाड सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। आपके ऑप्शन हैं जमनालाल बजाज, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। बाकी देखो, इन्होंने एक और सत्याग्रह किया था जिसका नाम बोला बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह की बात करेंगे तो वो जून 1928 की तरफ हुआ था। तो दोनों में अंतर समझना, ये बलसाड है और वो बारदोली था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के टीलों को खोजने का श्रेय किसे है। राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स। तो मोहनजोदड़ो का जो खोजने का श्रेय है वो राखलदास बनर्जी को है। बाकी अगर हड़प्पा की बात कर ली जाए कि हड़प्पा के स्थलों को किसने खोजा था, तो हम दयाराम साहनी को बताएंगे। और बाकी जो ये मार्शल दिए हैं, जॉन मार्शल, ये जो है उस समय जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया था लॉर्ड कर्जन ने, उसके ये अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो राखलदास बनर्जी होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। तो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी। ये जो है हड़प्पा ये कह सकते हो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, बृहद स्नानागार। बाकी अगर कभी कभी पूछ लिया था अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हम बता देंगे हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेचित नहीं है। एक तरफ स्थान दिया है और एक तरफ नदी दी है। तो पहला दिया है हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ये भी सही है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, ये भी सही है। इसके बाद में अगला है लोथल। लोथल सतलज नदी के किनारे नहीं है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ पे लिखे देते हैं, एक मिनट। ये लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा। तो इसलिए इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, चौहूदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कब आए थे, आपके ऑप्शन हैं अप्रैल 1921 ईस्वी में, सितंबर 1922 ईस्वी में, मई 1923 ईस्वी में और जून 1923 ईस्वी में। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही होगा, अप्रैल 1921 में आए थे। और यहाँ पे इनका सभी लोगों ने विरोध किया था, चाहे वो गांधी जी हों या अन्य जितने भी नेता थे, जितने भारतीय थे, उन लोगों ने प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे तो उनका विरोध हुआ था 1921। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। 1922, 1923, 1924 और 1925। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1923, ऑप्शन बी। बाकी अगर पूछा जाए किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो दो व्यक्ति हैं, आपको याद नाम रखना है। एक था चित्तरंजन दास और एक मोतीलाल नेहरू। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। सोना, चांदी, कांसा, लोहा। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे वो लोहा से अपरिचित थे, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता से कांस्य नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चौहूदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। प्राचीन मुद्रा, दिनार, आहत सिक्के या स्वर्ण सिक्के। तो जितने भी प्राचीन सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हाथी गुंबा अभिलेख का संबंध किस राजा से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके ऑप्शन है रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त, अशोक।
तो आप बताएं कौन सा सही जवाब होगा। बिल्कुल सही है, खारवेल ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी खारवेल की बात करें तो ये कलिंग के शासक थे। कलिंग, कलिंग मतलब उड़ीसा भुवनेश्वर वाला क्षेत्र है, वहाँ के शासक थे खारवेल। तो उनका वर्णन जो है इन्हीं ने कह सकते हो हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1918, 1919 और इसके बाद में 1920। तो असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, और किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 में। बाकी फिर क्या होता है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद में फिर जो जितने भी असहयोग आंदोलन में भारतीय जुड़े थे उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो है चौरी चौरा कांड कर दिया। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब किया था? तो वह 1922 में किया था। वही लगभग में तारीख शायद 5 फरवरी थी। 5 फरवरी की तरफ इन्होंने चौरी चौरा कांड कर दिया, जिसके चलते फिर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो अभी मैंने बताया था कि चौरी चौरा कांड के चलते। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रुद्रदामन, अजातशत्रु। तो प्रयाग स्तंभ का संबंध है समुद्रगुप्त से, ऑप्शन ए सही होगा। और बाकी आप सभी को पता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने अपने जो सिक्के चलवाए थे उस पर बीड़ा बजाते हुए अपनी चित्र स्थापित कराया था, क्योंकि ये बीड़ा एक वादक था एक। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य किसने किया? गुप्तकालीन शासकों ने, मौर्यकालीन शासकों ने, यवन शासकों ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यवन शासक, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखें। अगला प्रश्न है कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम कश्मीर से, चेचर बिहार से, लोथल गुजरात से, या रोपड़ पंजाब से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बुर्ज होम कश्मीर से। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, चहुदड़ो से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा से। और कालीबंगा में यहाँ पे आप कह सकते हो हल्के साक्ष्य मिले थे, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे, और चूड़ियों वगैरह के साक्ष्य मिले थे, और काली मिट्टी से बने चूड़ियाँ थी वो, तो ये कह सकते हैं। और लोथल क्या था? ये एक वाणिज्यिक राजधानी थी। हड़प्पा क्या था? ये सबसे पहला स्थल खोजा गया था। और चहुदड़ो क्या था? तो चहुदड़ो एकमात्र ग्रामीण स्थल था। वैसे तो पूरी हड़प्पा सभ्यता ही शहरी थी, लेकिन जो चहुदड़ो था ये ग्रामीण स्थल था। अगला प्रश्न है, अहलिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये देखना आएगा कहीं ना कहीं पेपर में किसी ना किसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपके ऑप्शन दिए हैं इसमें, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। और आप सभी को पता है कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसी प्रकार से रोज़ के रोज़ आपको 20 प्रश्न कराया करूँगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, कहीं ना कहीं पेपर में आए होंगे या भविष्य में वो पेपर में आएंगे। तो आप सब कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है आप एक कॉपी बना लें और उसमें नोट करते चलें, जिससे कि आप जब आगे पेपर देने जाएं तो आप ससरी निगाह में पूरे ये देख लें तो आपको और आसानी जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।